हेलो दोस्तों, सभी विश्वासी भाई बहनों को मेरी ओर से प्यार भरी जय मसीह की। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है विश्वास। विश्वास के साथ कैसे हम जीते हैं परमेश्वर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विश्वास। दोस्तों, हम देखते हैं कि सभी लोगों के अंदर विश्वास होता है, पर विश्वास अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग बातों पर होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए डॉक्टर, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि ये हमें चंगा कर देगा, ठीक कर देगा। और ड्राइवर, हम किसी भी वाहन में जब यात्रा करते हैं, बस, ट्रेन इत्यादि में, तो हमें पूर्ण विश्वास होता है कि ड्राइवर हमें सही सुरक्षित हमारे स्थान पर पहुंचा देगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारा विश्वास कैसा है और क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाइबल में हम देखते हैं याकूब की 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर अनुग्रह करता है। यहाँ बताया गया है कि हम अपने जीवनों में प्रभु को प्रधानता नहीं देते, परंतु संसार से लगाव ज़्यादा रखते हैं। संसार से विश्वास योग्य रहना, परंतु परमेश्वर से नहीं। प्रभु के साथ समय न बिताना, प्रभु को समय न देना। दोस्तों, बाइबल यह भी दर्शाती है कि प्रभु ईर्ष्यालु है, और जब आप संसार से दोस्ती रखते हैं तो परमेश्वर से बैर रखते हैं। हाँ दोस्तों, ये सच है कि परमेश्वर हमसे प्यार बहुत करता है, लेकिन दोस्तों, अगर हम परमेश्वर से ही बैर रखते हैं तो यह हमारे लिए गलत है। और आगे हम इब्रानियों उसकी 11 आयत की 1 में देखते हैं कि विश्वास की हुई वस्तुओं पर निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस वचन से हमें देखने को मिलता है कि हम कुछ बातों पर आशा करते हैं जो हम देख नहीं सकते, परंतु हम उन आशा की हुई बातों पर हमें पूरा निश्चय होता है कि हमें वो बातें मिल जाएंगी। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि वो बातें क्या हैं। उदाहरण के लिए, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर जिंदा है, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे उद्धार के लिए मारा गया और स्वर्ग का राज्य वही है। तो हम परमेश्वर को देख नहीं पाते, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग का राज्य वही है, और हमें विश्वास है कि ईश्वर से हम जो भी कुछ मांगते हैं वह हमारे लिए पूरा करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि विश्वास हमें क्यों चाहिए। इब्रानियों उसका 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को करना असंभव है। परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अगर दोस्तों हमारे मन में विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हर मसीही का मकसद कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न रहे, और अगर हम परमेश्वर को खुश नहीं रखना चाहते तो हमें संसार की अभिलाषाओं को अपने अंदर से समाप्त करना होगा। परंतु दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। वह संसार की बातों पर मन लगाते हैं और खुश रहते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर संसार की बातों पे ही मन लगाते हैं, जैसे कि लोगों में बैठना, चुगलियाँ करना, एक दूसरे की बुराइयाँ करना, बुरे काम करना, हमें ये सब पसंद आता है। परंतु जहाँ परमेश्वर की बातें होती हैं वहाँ हमारा मन नहीं लगता। हाँ दोस्तों, और आगे हम देखते हैं कि बाइबल दर्शाती है जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी बातों को सुनता है और हमारी इच्छाओं को पूरा भी करता है, और परमेश्वर को हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है वो ज़रूर देता है। और आगे हम देखते हैं मरकुस का 11:24 में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है कि जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा है, परमेश्वर से हम जो भी कुछ मांगते हैं परमेश्वर वो हमारे लिए पूरा कर देगा। दोस्तों, अगर हम प्रार्थना में विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी की जाएंगी। परंतु परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होगा, हमारा विश्वास कच्चा होगा, तो हमारी प्रार्थनाएं भी नहीं सुनी जाएंगी, चाहे हम कितनी बार भी प्रार्थना कर लें। परमेश्वर के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का विश्वास कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का ज़रूर जवाब देगा। और आगे हम देखते हैं कि नूह जो था उसे विश्वास था
दोस्तों, उसने अपने विश्वास के कारण जहाज को बनाया था, क्योंकि नूह ने तब तक कोई जल प्रलय भी नहीं देखा था, लेकिन उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया था कि परमेश्वर एक जल प्रलय भेजने जा रहा है और मुझे अपने आप को, अपने परिवार को और लोगों को बचाना है और मुझे जहाज बनाना है। उस विश्वास के कारण वो परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी ठहरा। और आगे हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं कि इब्राहिम परमेश्वर की आवाज़ सुनने के कारण इसलिए निकल पड़ा क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। दोस्तों, अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है तो आप तब कर सकते हैं जब आपके अंदर विश्वास होगा, हमारे अंदर विश्वास होगा, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। दोस्तों, हमारा विश्वास यह है कि हम पाप में दोस्तों डूबे हुए थे। यीशु मसीह संसार में मनुष्य का रूप लेकर हमारे पापों का बोझ अपने शरीर के ऊपर ले लिया और कि अगर हम प्रभु पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा है और हमारे पापों के लिए मरा, तब हमारा उद्धार हो पाएगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को अनंत जीवन का वायदा करता है। तो दोस्तों, परमेश्वर इन के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।